नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर बीच में मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मैंने घर शिफ्ट किया है और अभी भी बिज़ी हूँ, लेकिन आपका वीडियो बनाना आज से ही बहुत ज़रूरी है। तो अब डेली वीडियोज़ आएंगी और जल्द से जल्द मैंने सोचा है कि जो हफ्ता आने वाला है, इसी हफ्ते में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, समुदाय के बारे में हमने ग्रामीण और नगरीय समुदाय क्या है ये हमने डिटेल में इसके पहले के जो यूनिट 5 और यूनिट 6 है उसमें हमने पढ़ लिया। और समुदाय आप देखते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों कम तथा मुनीस से मिलकर बना है। कम का मतलब होता है सर्विंग, सेवा करना, और मुनीस का मतलब होता है टुगेदर, यानी साथ साथ। तो समुदाय का मतलब क्या हुआ? साथ साथ मिलकर सेवा करना या फिर साथ साथ मिलकर सहयोग करना। ठीक है, और समुदाय को अगर बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, तो क्या होगा? वहाँ पे अपनत्व की भावना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, जब व्यक्ति के परस्पर संबंध की बात करते हैं हम कि संबंधों में कैसे जुड़ाव होता है, कैसे संबंध के आधार पर चीज़ें होती हैं, तो संबंध क्या है? अमूर्त है। समाज भी क्या है? अमूर्त है। ठीक है, तो संबंध की बात करते हैं तो क्या होगा? वो समाज हो जाएगा। लेकिन जब संबंध को बनाने वाले तत्वों की बात करते हैं, यानी किस आधार पर संबंध बना है, तो वो क्या है? समुदाय है। और समुदाय के लोगों का जीवन जो होता है वो सामान्य होता है, यानी एक जैसा जीवन होता है। नगरीय है तो नगरीय में जितने भी नगरीय होंगे सबका जीवन एक जैसा होगा। ग्रामीण है तो ग्रामीणों में सभी का जीवन लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, और उसी तरह से जितने भी समुदाय, जनजातीय समुदाय है तो उनका जीवन भी एक जैसा होगा। अब देखिए, हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं समुदाय की। तो किंगस्ले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक है, तो किंगस्ले डेविस का ये जो कथन है कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें आप देख लीजिए कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। अब गिन्सबर्ग के अनुसार देखिए क्या है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है। ये गिन्सबर्ग का कोटेशन है। बुगार्डस के अनुसार ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंश तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है वो क्या है? वो समुदाय है। ठीक है, तो ये उनका कोटेशन है। अकबर निमकाफ के अनुसार एक सीमित स्थान पर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। तो कोटेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए। अकबर ने देखिए क्या कहा है, समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी पड़ोस से प्रारंभ होता है और संपूर्ण विश्व एक समुदाय की तरह हो गया है। समुदाय साध्य और साधन दोनों है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समुदाय साध्य है कि साधन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साध्य भी है और साधन भी। ठीक है, यानी समुदाय को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य भी हो सकता है और समुदाय एक साधन के रूप में, यानी लोगों से जुड़ाव के रूप में हमको जीना है तो हमको समुदाय में रहना एक साधन के रूप में भी वो कार्य करता है। अब समुदाय की कुछ विशेषताएं भी हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इससे विशेषताओं से बहुत प्रश्न आते हैं अक्सर। ठीक है, अगर समुदाय से प्रश्न बनेगा तो विशेषता से प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, यानी समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है कि हाँ, ये जो समुदाय है वो क्या है? ये जो समुदाय है वो ग्रामीण समुदाय है, ये जो नगरीय है ये कस्बाई है। ठीक है, ये फला जनजाति है, ये इस प्रकार की जनजाति। तो अलग अलग समुदाय का क्या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उस भौगोलिक क्षेत्र के जब हम बाहर जाएंगे तो दूसरा समुदाय शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक भावना पाई जाती है इसमें, यानी हम इस समुदाय के, हम इस गांव के हैं। ठीक है, और ये गांव हमारा है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। नगर होता है तो उस नगर के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है उस पर तो हम उस खड़े होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो उसके साथ अपनत्व की भावना पाई जाती है। मान लीजिए कोई मुंबई में रहने वाला व्यक्ति है और उसे एक कोई गांव है, मान लीजिए कोई एक्स नाम का गांव है और उस एक्स नाम के गांव का व्यक्ति, उसे मुंबई में कोई व्यक्ति मिलता है, 2 व्यक्ति मिलते हैं, दोनों एक ही गांव के हैं, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा आत्मिक लगाव बढ़ेगा। ठीक है, तो सामुदायिक भावना इसको कहते हैं कि इनमें सामुदायिक भावना बढ़ती है। सामान्य जीवन और संस्कृति, उनका जो जीवन होता है वो एक जैसा होता है। ग्रामीण में में यदि वो व्यतीत करेंगे जीवन तो क्या होगा? वो सामान्य होगा। नगरी में करेंगे तो भी सामान्य होगा। तो क्या होगा? एक समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन एक जैसा होता है, इसलिए सामान्य जीवन होता है। और संस्कृति भी सामान्य होती है। मान लीजिए कोई एक जनजाति है और वो
रेतीले जगहों पर रहती है, ठीक है। तो वहाँ की जो जो उनकी संस्कृति होगी, कल्चर होगा उनका, वो इस प्रकार से होगा कि रेतीले स्थानों पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े और ऐसी चीज़ों का उसमें यूज़ होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सामान्य जीवन और संस्कृति होगी उनका। और नाम होता है, हर समुदाय का एक नाम होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये इस गांव का नाम ये है, इस गांव का नाम ये है, तो अलग अलग गांव का नाम होता है। तो समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है। स्वतः विकास, कभी भी जानबूझकर रातों रात हम एक्ट पारित करके किसी समुदाय को नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे स्वतः रूप से ये विकसित होती है। स्थायित्व तो पाया जाता है, चूँकि समुदाय का स्वतः विकास होता है, इसको रातों रात नहीं बनाया गया है, इसे नियोजन के तहत नहीं बनाया गया है, इसीलिए ये स्थायी होता है। अब देखिए, मनुष्यों का समूह, समुदाय क्या है, एक मनुष्यों का समूह है। यदि समुदाय में मनुष्य नहीं रहेगा तो वो केवल भौगोलिक एरिया बनकर रह जाएगा और वहाँ पर ना तो कल्चर काम करेगा, ना तो कोई नियम काम करेगा, ठीक है, और ना ही कोई हम की भावना रहेगी। तो व्यक्तियों का समूह होना बहुत ज़रूरी है। कोई भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भूखंड है और यहाँ व्यक्तियों का कोई समूह नहीं है तो क्या है, वो समुदाय नहीं बन सकता। मूर्तता, समुदाय क्या है, मूर्त है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह है, इसमें व्यक्ति पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक जनजाति है जिसके बाल घुंघराले होते हैं, कद छोटा है, रंग काला है, तो उस पूरी जनजाति में उस प्रकार के लोग होंगे। वो जो एरिया है वो मूर्त है, क्योंकि वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इनकी जीवन शैली दिख रही है हमको, इनकी रहने का तरीका दिख रहा है। व्यापक उद्देश्य, समुदाय का उद्देश्य व्यापक होता है। ये कोई छोटे से उद्देश्य के लिए नहीं बनता है, इसका उद्देश्य बहुत व्यापक होता है, लोगों के जीवन से ये जुड़ा होता है, ठीक है। सामान्य नियम व्यवस्था होती है। समुदाय में ऐसा नहीं है कि एक घर में दूसरा नियम चलता हो, दूसरे परिवार के लिए दूसरा नियम हो। यदि किसी समुदाय में बुजुर्गों की समिति को ही मेन मुखिया माना जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति के माध्यम से ही हम, यदि कोई दंड व्यवस्था करनी होगी, कुछ ऐसा होगा, किसी ने अपराध किया है, दंड देना है या फिर किसी को सुधारना है, तो हम इस व्यक्ति के माध्यम से करेंगे, तो वही चीज़ चलेगी। नियम जो होगा वो सामान्य होगा। अमीर गरीब के लिए ऐसा नहीं कि इनके लिए दूसरा नियम और इनके लिए दूसरा नियम, ठीक है। तो सामान्य नियम होता है, एक समुदाय में एक ही जैसा नियम होता है। अनिवार्य सदस्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य ज़रूर होगा, चाहे वो ग्रामीण समुदाय का हो, चाहे वो नगरीय समुदाय का हो। जन्म लेते ही व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है। समुदाय साध्य भी है और साधन भी है, ठीक है। इसको हम साधन यानी जीवन जीने के एक साधन के रूप में यूज़ करते हैं। हमको जीना है, हमको विवाह करना है, हमको परंपराएं निभानी है, हमको समूह में रहना है, हमको आत्मिक लगाव चाहिए, तो इसके लिए क्या है, एक साधन का कार्य करता है। और साध्य इसलिए है क्योंकि समुदाय के लिए लोग अपने प्राण भी दे देते हैं, एक लक्ष्य के रूप में भी ये कार्य करता है। अब देखिए, मैकायरम पेज ने जो सीमावर्ती समुदाय कहलाते हैं, जैसे आश्रम है, विहार है, ठीक है, विहार मतलब जो जहाँ हम घूमने जाते हैं, पार्क वगैरह, जेल है, शरणार्थी समूह है, तो ये सबको मैकायरम पेज ने समुदाय माना। तो कई बार पूछा गया है कि किसने सीमावर्ती समुदाय को समुदाय माना है, तो मैकायर हो जाएंगे, या फिर किसने पार्क या फिर जेल, शरणार्थी समूह को समुदाय माना है, तो इसमें भी मैकायर हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, राज्य समुदाय नहीं है, कई बार एग्जाम में आया है राज्य समुदाय नहीं है या नहीं है, ठीक है, तो इसमें लगाना होता है। तो देखिए, इसमें कभी कभी कारण भी पूछा जाता है, राज्य समुदाय नहीं है, कूट में दिया रहेगा इसलिए नहीं है, दो चीज़ें दी रहेंगी, आप लिखेंगे ए और आर दोनों सही है या फिर ए सही है, ठीक है। तो देखिए, राज्य समुदाय नहीं है क्योंकि राज्य में संप्रभुता पाई जाती है। एक राज्य जो होता है, राज्य का जो मुखिया होता है, वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार से शासन करने को स्वतंत्र होता है, ठीक है। जबकि समुदाय में ऐसा नहीं होता है, समुदाय में सब लोग स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं और सब इसमें संप्रभुता का कोई महत्व तो ही नहीं है। राज्य में संप्रभुता इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, समुदाय जो होती है वो संप्रभु नहीं होती, राज्य संप्रभु होता है। और राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, यानी कि ये भूखंड है और इसमें ये सरकार चल रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ये रहेगा, राजतांत्रिक व्यवस्था रहेगा तो ये रहेगा। तो इस तरह से क्या है, राजनीतिक अवधारणा है, जबकि समुदाय एक सामाजिक धारणा है, ठीक है। राज्य एक सुस्पष्ट सीमा होती है, राज्य की एक सीमा होती है कि हाँ, यहाँ पे कटीले तार बंधे हुए, इसके बाद जो हम जाएंगे तो सेना का सामना करते हुए तो ये दूसरा राज्य हो जाएगा। तो ये क्या है, सीमा होती है, जबकि समुदाय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। एक गांव है तो गांव का विस्तार भी हो सकता है, ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा मैकाइवर की है और समुदाय की अवधारणा जो है सबसे पहले टानेज ने दिया था, ठीक है। यानी समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा क्या है, पहले हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुदाय है, एक बहुत बड़ा समुदाय हम ले लेते हैं और इस समुदाय में
मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, समुदाय है, उसमें छोटे छोटे समुदाय हैं। जैसे कोई एरिया है बंगाली लोग बहुत रहते हैं, कोई एरिया वहाँ पे पंजाबी बहुत रहते हैं, कोई एरिया है वहाँ पे ये कास्ट अधिक है, कोई एरिया है वहाँ पे ये धर्म के लोग अधिक है, तो वो एक समुदाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा जो है वो मैकाइवर की है। और समुदाय की अवधारणा सबसे पहले टॉनिज ने दिया था। समुदाय की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? टॉनिज ने दिया था। और मैकाइवर ने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अभाव में जाति को समुदाय नहीं माना। मैकाइवर ने क्या कहा कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जाति में, इसीलिए यह समुदाय नहीं है, तथा पड़ोस को हम की भावना, उन्होंने कहा कि पड़ोस में हम की भावना नहीं पाई जाती, इसलिए यह समुदाय नहीं है। ठीक है, अब समुदाय के प्रकार देखिए, मैकाइवर पेज ने कहा है 3 प्रकार के समुदाय होते हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। तो ग्रामीण समुदाय आप जानते ही हैं क्या होता है, मैंने उसको आपको जो यूनिट है उसमें फिनिश किया हुआ है, यूनिट नंबर 6 में। नगरीय समुदाय को यूनिट नंबर 5 में फिनिश किया है। क्षेत्रीय समुदाय का मतलब होता है जैसे जनजाति समुदाय हो गया, कोई एरिया हो गया, वहाँ पे इस विशेष समुदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे कोई बंगाली लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो वो बंगालियों का समुदाय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वो क्षेत्रीय समुदाय हो गया। अब किंगस्ले डेविस ने देखिए 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं: आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। आदिम समुदाय का मतलब होता है कि वह समुदाय जो जनजाति एरिया, जनजाति लोगों से मिलता जुलता है। सभ्य समुदाय का मतलब होता है कि जो पढ़े लिखे लोग, यानी उन्हें अक्षर का ज्ञान है। आदिम समुदाय में देखिए जनजाति लोग आते हैं। सभ्य समुदाय में जो शिक्षित लोग हैं वो लोग आते हैं, जिसमें जैसे नगरीय समुदाय हो गया, ग्रामीण समुदाय हो गया। ठीक है, इस तरह के समुदाय, यानी उनको अक्षर का ज्ञान है। और ग्रामीण समुदाय हो गया, फिर नगरीय। ठीक है, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि कुछ ऐसे जनजातियों में जब सभ्यता आ जाती है तो सभ्य समुदाय तो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जनजाति समुदाय है, और सभी जनजातियाँ ऐसा नहीं कि अशिक्षित हैं, वो जंगलों में ही रहती हैं। बहुत सी जनजातियाँ हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो समाज में रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो सभ्य समुदाय में आते हैं। ठीक है, और ग्रामीण और नगरीय आप जानते ही हैं। अब देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 प्रकार जो समुदाय बताए, मुख्यतः 2 प्रकार का, लघु और बृहद समुदाय। लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी पुस्तक में तीसरा समुदाय यानी मध्यम समुदाय की भी बात की जाती है। तो उन्होंने लघु समुदाय मतलब बहुत छोटा समुदाय, जैसे लोक कल्चर होता है, कोई छोटा सा गाँव है, ठीक है, तो लघु समुदाय हो गया। मध्यम समुदाय में जो गाँव से बड़ा और नगर से कम होता है तो वो मध्यम समुदाय। बृहद समुदाय में नगर और महानगर आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के उन्होंने समुदाय की बात की है। अब देखिए, इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने द्विपरंपरा की बात की है, यानी लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। लघु परंपरा में क्या है कि जो ग्रामीण स्तर पर चीज़ें होती हैं, कभी कभी कोई देवता होते हैं जो किसी गांव में जाने जाते हैं, लेकिन वो पूरे इंडिया के स्तर पर या फिर विश्व के स्तर पर वो फैले नहीं होते, लोग उनको नहीं जानते, तो वो क्या है, वो लघु परंपरा है। और बृहद परंपरा में जिसकी पूजा पूरे भारत में होती है, जैसे दुर्गा पूजा यदि शुरू होती है तो नवरात्र पूरे भारत में मनाई जाती है। दिवाली हुई तो पूरे भारत में हुई, ठीक है, होली हुई तो पूरे भारत में। तो वो क्या है, वो बृहद परंपरा, लघु परंपरा छोटी। इन्हीं की इस परंपरा की अवधारणा को चुनौती देते हुए, इसका खंडन करते हुए एस.सी. दुबे ने कहा कि परंपराएं जो होती है 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा और स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही है। और राष्ट्रीय, और इसमें शास्त्रीय में क्या है, ये स्थानीय होती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बृहद स्तर पर सभी लोग इसको जानते हो, फैली हो। ठीक है, ऐसे बहुत से व्रत उपवास है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन शास्त्र में उनका वर्णन है, तो शास्त्रीय परंपरा है। राष्ट्रीय परंपरा यानी पूरे भारत के स्तर पर जो चीज़ लागू होती है, जैसे दीपावली है, होली है। क्षेत्रीय परंपरा क्या है, क्षेत्रीय परंपरा में जैसे जनजाति स्तर पर या फिर लोक कल्चर के टाइप का ही होता है। स्थानीय परंपरा में जो स्थान विशेष से संबंधित होता है वो स्थानीय परंपरा होती है, और उस स्थान के बाहर जो होता है वो परंपराएं नहीं चलती हैं। स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा जो होती है, यानी उस स्थान में भी यदि 2-3 प्रकार की परंपराएं काम करती हैं तो स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा हो गई। और ये जो परंपरा की बात, 5 परंपराओं की बात है, ये एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। इसमें से 3 दे दिया कि इसमें से कौन नहीं है, 4 दे दिया। ठीक है, तो इसमें से आपको चुनना होगा, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया गया है। तो इसके बाद ग्रामीण और नगरीय समुदाय आता है, लेकिन वो पहले के जो यूनिट्स है उसमें फिनिश हो चुका है, तो उसको फिर से पढ़ाने का मतलब है वेस्ट ऑफ टाइम। तो
समुदाय का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद हम समिति और समुदाय समिति और संस्था पढ़ेंगे।